हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं कमल इरशाद राही की लिखी हास्य नाटिका कलयुग का न्याय। निर्देशक हैं तस्वीर आबिदी। मुलायदा होशियार खबरदार, मूर्खाधिराज, अन्यायी महाराज, चोरों के सरताज, जोरू के गुलाम, कलयुग के राजा बेईमान सिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। हम पधार गए, लेकिन हम कुछ समझे नहीं। आज आप लोगों ने हमारी जय बोलने में उत्साह क्यों नहीं दिखाया? महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आज हमारे दरबारियों के मुंह हमारी जय बोलने के लिए उस अनुपात में नहीं खुले जिस अनुपात में पहले खुला करते थे। हम इसकी जांच करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। उन सभी दरबारियों के विरुद्ध हम विभागीय कार्रवाई के आदेश देते हैं जिन्होंने हमारी जय बोलने में कंजूसी का परिचय दिया है। क्षमा करें महाराज, एक बात कहूं? कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? क्षमा के बारे में अब बाद में विचार किया जाएगा। महाराज बात यह है कि हम दरबारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। महंगाई चरम सीमा पर है। हम सब किसी तरह कर्जा उधार करके आधा पेट भोजन ही जुटा पाते हैं। अब आप खुद ही बताएं महाराज, आधा पेट भोजन पाने वाले शरीरों में इतनी शक्ति कहां कि वो पहले की भांति आकाश को चीर देने वाली जयकार कर सके। तो ये बात है। कोषाधिकारी जी। जी महाराज। दरबारियों को वर्ष भर का वेतन एडवांस में दे दिया जाए ताकि फिर कभी हमारी जयकार में कमी न हो। हाँ, पर महाराज सरकारी कोष तो पहले से ही खाली है और जो कुछ धन बचा है उसे आपने आपातकाल के लिए सुरक्षित रखने के आदेश पहले ही दे दिए हैं। देखिए कोषाधिकारी जी, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हाँ, प्राण क्षमा करें महाराज, मैंने आपसे पहले भी यही विनती की थी जब आपने शाही कुत्तों का जन्मदिन शाही ढंग से मनाए जाने के आदेश दिए थे। उन कुत्तों के जन्मदिन पर भी काफी धन खर्च हो चुका है महाराज। खामोश गुस्ताख। जी तुम हमें बार बार हमारी प्रिय कुत्तों के जन्मदिन पर खर्च किए गए धन का ताना देते हो। आज अंतिम बार हम तुम्हें क्षमा करते हैं। हाँ, अब अगर फिर तुम्हारी जीभ पर वो जिक्र आया तो हम तुम्हारी जीभ काटकर अपने शाही कुत्तों के सामने डाल देंगे। हाँ। अरे नहीं, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, आइए। दरबार में विलंब से उपस्थित होने का कारण? क्या बताऊं महाराज, दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार हुआ ही था कि श्रीमती ने बताया कि घर में गैस खत्म हो गई है, आज खाना नहीं बन सकेगा। महाराज आप तो जानते ही हैं कि मौत कब आ जाए और गैस कब खत्म हो जाए कोई नहीं जान सकता। बस महाराज इसी कारण देर हो गई। मंत्री जी, आपने हमारे दरबार की अवहेलना की है। आपने हमारे दरबार से ज्यादा अपनी पत्नी की बात को महत्व दिया है। इसके लिए हम आपको दंडित भी कर सकते हैं। महाराज प्राण क्षमा करें, पत्नी का आदेश मानना आप ही से सीखा है सेवक ने। खामोश गुस्ताख। क्रुद्ध न हो महाराज, संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी पत्नी का कहना न मानता हो। हम तुम्हारी ये दलील मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। हाँ मंत्री जी, हम स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। राज्य की प्रजा की एक आम सभा बुलाई जाए। सुनो सुनो सुनो, हर खासों को इत्तिला दी जाती है कि महाराज बेईमान सिंह के राज्य के सभी बालिग
और विवाहित पुरुषों की एक आम सभा बुलाई गई है। इसमें हर व्यक्ति का भाग लेना आवश्यक है। सुनो सुनो, ये कैसा आदेश है? राज्यवासियों, महाराज का आदेश है कि जो लोग जोरू के गुलाम हो, यानी कि पत्नी के हर आदेश का पालन करते हो, पत्नी की उंगलियों पर नाचते हो, वे भीड़ में से निकलकर महाराज के दाईं ओर खड़े हो जाएं। ये कैसा आदेश है? कुछ समझ में नहीं आता है। चलो खैर, राजा का आदेश है, मानना ही पड़ेगा। आज सबके सामने पोल खुल जाएगी। लेकिन यदि मैं दाईं ओर नहीं गया और राजा को मेरी वास्तविकता का पता चल गया, तब क्या होगा? हम तो ठहरे दुबले पतले आदमी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम भी हमारे साथ दाहिनी ओर आ खड़े हुए। अरे नहीं 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 नहीं। अरे तुम तो पूरे गांव पर रोब जमाते थे और अपनी ही पत्नी से आए। ये क्या भाई, सारी भीड़ दाहिनी ओर आकर खड़ी हो गई और बस एक ही व्यक्ति उस ओर खड़ा है। क्या है? मंत्री जी, देखा आपने, हमारे राज्य में कम से कम एक पुरुष तो ऐसा निकला जो वास्तव में अवीर है और अपनी पत्नी का गुलाम नहीं है। क्षमा करें महाराज, इतने बड़े राज्य में एक व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। अवीर पुरुष? जी महाराज। इधर आओ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे राज्य की शान हो, तुम वास्तव में अवीरों के वीर हो। मंत्री जी, इस महापुरुष को हमारे कोष से 25,000 सोने की मोहरें और हीरे जवाहरात बतौर इनाम दे दिए जाए। महाराज की जय हो। ये इनाम मेरे पति को नहीं, मुझे मिलना चाहिए। भाई, हम कुछ समझे नहीं, जो कुछ कहना हो साफ साफ कहो। अरे महाराज, जब मेरे पति आपकी सभा में भाग लेने आ रहे थे, तब मैंने ही इनसे कहा था कि सभा में सब लोग जो काम करें तुम उसके विपरीत करना, और इन्होंने ऐसा ही किया। क्यों वीर पुरुष, क्या ये सच है? जी महाराज, महाराज ये सच है महाराज। महाराज की जय हो। हाँ, कहो दूत, क्या खबर लाए हो? महाराज, आपके राज्य में लगातार जोरदार वर्षा के कारण नदी नाले उफन रहे हैं, खेत पानी में डूब गए हैं और पानी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है महाराज। ये तो बहुत बुरी खबर है। मंत्री जी, कुछ सुना आपने? अरे महाराज, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अरे चिंता की बात क्यों नहीं है मंत्री जी? अरे पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। महाराज, यदि खतरे का निशान ऊपर उठा दिया जाए तो पानी खुद ही नीचे आ जाएगा। खतरे का निशान ऊपर? हम प्रसन्न हुए मंत्री जी। हम आपकी बुद्धिमत्ता की दाद देते हैं और सोने की मोहरें इनाम देते हैं। महाराज की जय हो। हाँ दूत, तुम जा सकते हो, और हाँ, जाकर बाढ़ नियंत्रण कर्मचारियों को हमारा आदेश सुना दो कि वे अविलंब खतरे का निशान ऊपर उठा दें। और हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बरतने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। महाराज की जय हो। महाराज कुछ फरियादी पेश होना चाहते हैं महाराज। पेश किया जाए, पेश किया जाए। चलो भाई, चलो चलो चलो, महाराज को अपनी फरियाद सुनाओ। दुहाई है महाराज, दुहाई है। कहो कहो, क्या बात है? हम तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। महाराज, इस वर्ष अतिवृष्टि और सूखे के कारण हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं महाराज। महाराज,
हम लगान कैसे दे सकते हैं महाराज? दया होगी महाराज, हम गरीबों का लगान माफ कर दो। मंत्री जी, लगान वसूली करने वाले कारिंदों को पेश किया जाए। हमारी प्रजा को उन्होंने सताया है, हम उन्हें दंडित करेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं महाराज? आपको मालूम है कि हमारी राजकुमारी का विवाह भी इसी वर्ष है। शाही हौज तो पहले से ही खाली है। मैंने ही आपकी ओर से ये आदेश जारी किए हैं। ओह महारानी, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? मंत्री जी, भाई कारिंदों को अभी पेश ना किया जाए, उनको हम बाद में देखेंगे। देखो भाई, तुम लोग जा सकते हो भाई, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हमारे दरबार का कीमती समय नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। देखो भाई, जाओ और जाकर अपना अपना काम करो। इसी से तो हमारे राज्य की प्रगति होगी ना। जाओ। मंत्री जी, कारिंदों से कहिए लगान की रकम 3 गुनी कर दी जाए। दुहाई है महाराज, दुहाई है। अरे अरे फरियादी, तुम्हारे पैर से तो खून टपक रहा है। क्या किसी ने तुम्हें मारा है? जी नहीं महाराज, मैं अभी अभी शाही महल के सामने से गुजर रहा था कि आपके शाही कुत्ते ने मुझे दौड़ाया और काट लिया। शाही कुत्ते ने तुम्हें काट लिया? जी जी महाराज, केवल काटा ही नहीं, ये देखिए मेरे वस्त्र भी फाड़ दिए हैं। अब भाई, इसका मतलब तुमने हमारे महल पर गलत निगाह डाली होगी। कहीं तुम चोर तो नहीं? नहीं 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 महाराज, मैं तो केवल एक स्कूल का अध्यापक हूँ। अध्यापक हो? तब तो वास्तव में चिंता का विषय है। पर हमारे शाही कुत्ते ने तुम्हें काटा क्यों? भाई देखो, वो बिना कारण किसी को काटते नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है, अब पिछले जन्म में हमारा शाही कुत्ता अवश्य तुम्हारा शिष्य रहा होगा। महाराज, मुझे आपके कुत्ते ने काटा है, इसलिए मुझे अपनी चिकित्सा के लिए आपके राजकोष से धन मिलना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। राजकोष से धन? मूर्ख मनुष्य, तुझे अपनी ही चिंता है और शाही कुत्ते की तनिक भी चिंता नहीं है। कहीं तेरा जहर हमारे कुत्ते के चढ़ गया तो क्या होगा? अब तो हमें सचमुच चिंता हो रही है। मंत्री जी, मंत्री जी। जी महाराज। हम चिंतित हैं। महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर लाया हूं महाराज। अब क्या बुरी खबर है भाई? महाराज, महाराज, पूरे राज्य में भीषण बाढ़ आ गई है। गांव के गांव डूब रहे हैं महाराज। नाथ, नाथ, नाथ। महारानी, महारानी, आप इतना घबराई हुई क्यों है? नाथ, बाढ़ का पानी हमारे महल तक आ चुका है। हमें कुछ करना चाहिए महाराज। आप निश्चिंत रहिए महारानी, आप निश्चिंत रहिए। अरे, खतरे के निशान ऊपर उठाने के आदेश तो हमने पहले ही दे दिए हैं और महल के द्वार पर हमारे विश्वसनीय बहादुर सिपाही पहरा दे रहे हैं और वो बाढ़ का पानी अंदर आने ही नहीं देंगे। पानी अंदर आने लगा है। पानी, अरे पहलेदार, पहलेदार, अरे सुनो महारानी। कलयुग का न्याय। अभी आप सुन रहे थे कमल इरशाद राही की लिखी ये हास्य नाटिका। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट।